पूरा स्वर्ग लोक नवरात्रि के त्योहार के उल्लास से जगमगा रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम देवी दुर्गा। प्रणाम देवर्षि नारद। भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता सहित सभी देवी देवता आज नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। मेरा तो मन ये सब देखकर अति उत्साहित हो उठा है। माँ, ये देखिए पृथ्वी में कितने ढेरों मिष्ठान आपको भोग लगाए जा रहे हैं। हाँ माँ, जो भी भक्त आपको भोग लगा रहे हैं वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुँच रहे हैं और सभी पकवान बहुत ही स्वादिष्ट है माँ। स्वर्ग में हर तरफ नवरात्रि के 9 दिन धूम मची हुई थी। पूरा स्वर्ग सुंदर सा सजा हुआ था। देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, सरस्वती माता, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, प्रभु श्री राम, देवी सीता सहित ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता नवरात्रि के त्योहार के आनंद ले रहे थे। तभी देवी दुर्गा पृथ्वी पर जाने लगी। देवी दुर्गा ने कहा, आप सभी देवी देवता नवरात्रि के त्योहार का आनंद लीजिए। तब तक मैं लक्ष्मी, सरस्वती संग गणेश और कार्तिक सभी पृथ्वी वासियों को दर्शन देकर आते हैं। माँ, पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। हर तरफ सुंदर सुंदर पंडाल बने हुए हैं। आप सभी आज पृथ्वी वासियों को सुख, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि किसके भाग्य में ये मीठा फल ग्रहण करना लिखा है और कौन इस परीक्षा में सफल होता है और कौन विफल। इसके पश्चात 5 देवी देवता पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए चल पड़े। देवी दुर्गा ने कहा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिक, हम सब अब रूप बदल लेते हैं ताकि हम सब अब अपने भक्तों की परीक्षा ले सके। भगवान गणेश ने कहा, जो आज्ञा माँ, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? जो भी भक्त बिना किसी घमंड और मोह के सच्चे मन से हमारा स्वागत करेंगे, हम उसी के घर जाएंगे। 5 रूप बदलकर साधारण मनुष्य के भांति शहर में भ्रमण करने लगते हैं। हर घर में रौनक थी, सब तरफ खुशहाली और उल्लास था। सब लोग नवरात्रि के त्योहार का आनंद ले रहे थे। एक घर में देवी माँ का पूजन हो रहा था। आरती की आवाज दुर्गा माँ के कानों में पड़ रही थी। बहुत सारे पकवान पूजा में रखे हुए थे। माता ने उस घर का द्वार खटखटाया। सुनिए जी, ये सारा मिष्ठान माता को भोग लगाइए ताकि वो खुश होकर हमारे घर को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करे। कहते हैं कि उन्हें अच्छे से खुश करो, उन्हें भोग आदि लगाओ तो नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोजन में हमारे घर पधारती हैं। बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? नवरात्रि का त्योहार है पर हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अरे भाग्यवान, तुमने ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? तुम्हें पता है ना, अगर चंदा मांगने वाले ना भी आए तो ये भिखारी हमारे पीछा नहीं छोड़ने वाले। अरे अगर दरवाजा बंद रखोगे तो देवी माँ कहाँ से हमारे घर आएगी? इसीलिए मैंने खुला छोड़ा था। अब मुझे क्या पता था कि ये भिखारी पूरी पकवान देखकर मांगने चले आएंगे। हटो हटो, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। यहाँ क्या पैसों के पेड़ उग रहे हैं कि हम गरीबों को बांटते फिरे? सेठानी दरवाजा लगा लेती है। चलिए जी, आरती करके माता को भोग लगा देते हैं। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। दुर्गा माँ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी और कार्तिक जी मुस्कुराकर वहां से चले गए। शायद उस सेठ सेठानी के आज उद्धार नहीं होना था। देवी दुर्गा तो उनकी परीक्षा ले रही थी। सेठ सेठानी द्वार पर आए साक्षात देवी देवताओं को द्वार से भगा देते हैं। इसके पश्चात 5 भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे। अचानक उनकी नजर रोते हुए 2 बच्चों पर पड़ी। दीदी, बापू ने कहा था कि इस बार हमारे लिए नए कपड़े लाएंगे, मगर इस बार भी हमें माँ ने पुराने कपड़े ही दिए हैं। लड्डू, बापू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए कुछ दिनों से वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं। माँ ने सारे पैसे बापू के इलाज में लगा दिए हैं। तू रो मत, तुझे रोता देख माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दीदी, मेरे सारे दोस्तों के घर आज अच्छे अच्छे पकवान, स्वादिष्ट मिठाई बन रही है। मुझे भी अच्छा खाना खाना है, नए कपड़े पहनने हैं। लड्डू, तू तो मेरा राजा भाई है ना,
अगर तू ऐसे बच्चों की तरह रोएगा तो कैसे चलेगा। चलो हम अंदर जाकर खिचड़ी खाते हैं, माँ के हाथ की खिचड़ी भी बहुत स्वादिष्ट है। तभी देवी दुर्गा ने कहा, चलिए आज हम उस घर में रहने वाले भक्त जनों की परीक्षा लेते हैं। वो पांचों उन बच्चों के पीछे उनके घर पहुंचते हैं और उनका दरवाजा खटखटाते हैं। तभी भगवान गणेश कहते हैं, माई हम पांचों बहुत भूखे हैं, क्या आप हमें कुछ खाने के लिए दे सकती हैं। लड्डू की माँ ने कहा, सुनिए जी, लगता है द्वार पर कुछ लोग आए हैं और वो भूखे लग रहे हैं, आप ये दवाई लो, मैं तब तक उन्हें देख लेती हूँ। हाँ हाँ, आप सब हमारे घर आए नवरात्रि के त्योहार पर, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी माता को भोग लगाने ही जा रही थी। आप कुछ देर यहाँ आराम कीजिए, मैं आरती करके भोग लगा दूं, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए दूंगी। हाँ बहन, कोई बात नहीं, हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सुनीता, उसका पति और उसके दोनों बच्चे देवी माँ के अनन्य भक्त थे। ये सब माता की आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। बच्चे भी साथ साथ में गाते हैं। प्रभु की लीला भी कितनी निराली है। आज साक्षात सभी देवी माँ उस पूजन में वहां बैठे हुए थे। उसके पश्चात सुनीता खिचड़ी का भोग लगाकर उन पांचों को खाने के लिए देती है। मुझे माफ कीजिएगा, आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी ही भोग लगा पाई। क्या करूं, मेरे पति की तबीयत बहुत दिनों से ठीक नहीं है, इसीलिए वो मजदूरी पर जा नहीं सके। इस कारण घर में राशन भी नहीं आ पाया और मैं अपनी देवी माँ को केवल खिचड़ी का भोग ही लगा पा रही हूँ। ऐसा कहकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते पांचों देवी देवता अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात दुर्गा माँ, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक को देखकर सुनीता और उसका पति चौंक जाते हैं। देवी माँ कहती है, सुनीता, तुम ही तो चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर खिचड़ी का भोग खाने आए। देखो, तुम्हारा खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में स्वर्ग में सभी देवी देवता सुनीता की भोग लगाई हुई खिचड़ी बड़ी प्रेम से खा रहे थे। सुनीता, तुमने प्रेम पूर्वक हम सभी का स्वागत किया है, इसीलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे ही नहीं लौटेंगे। उसी पल सभी देवी देवताओं ने अपने हाथ आगे किए और उनके हाथों में से सोने के सिक्के गिरना प्रारंभ हो गए। देखते ही देखते सुनीता की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। स्वयं दुर्गा माँ, धन के भंडार भरने वाली देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती, रिद्धि सिद्धि के दाता, वैभव देने वाले भगवान गणेश और शिव पुत्र कार्तिक आज उस गरीब की कुटिया में खड़े थे। सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की नवरात्रि खुशियों में बदल गई थी। स्वर्ग लोक के देवी देवता भी आज उन देवी देवताओं पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।